इस वक्त की बड़ी खबर आपको गुरुग्राम से बता रहे, जहां मदनपुरी में लगे मोबाइल टावर से लोग परेशान। लोगों ने पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर यशपाल बत्रा को की शिकायत। पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर यशपाल बत्रा ने बताया, लोगों को परेशानी से दूर करने के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। लोगों ने शिकायत की कि नियमों को ताक पर रखकर लगा रिहायशी इलाके में टावर, मोबाइल टावर नहीं हटा तो करेंगे धरना प्रदर्शन। जी हां, गुरुग्राम के मदनपुरी शहरी क्षेत्र में मोबाइल टावर लगने से अल्ट्रावायलेट किरणों से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को लेकर अब टावर को मदनपुरी से हटाने की मांग हो रही है। लोगों ने टावर को हटाने की मांग की है। इसकी शिकायत लोगों ने पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर यशपाल बत्रा को की है। इस बारे में पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर यशपाल बत्रा ने बताया कि उन्होंने लोगों की शिकायत के आधार पर लोगों की शिकायत को पार्षद मधु बत्रा के द्वारा एमसीजी अधिकारियों को और प्रशासन तक पहुँचा दी है। उन्होंने कहा कि लोगों को परेशानी से दूर करने के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों के साथ साथ सीएम विंडो पर भी हो गई है। शिकायत के आधार पर प्रशासन को जांच करनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए और अगर लोगों को भी कोई भी दिक्कत हो रही है उसे प्रशासन को दूर करना चाहिए। हमारे संवाददाता ने मदनपुरी जहां टावर लगा है वहां जाके मकान के मालिक से मिलना चाहा और उसका बयान लेना चाहा, पर मकान मालिक ने कैमरा पर कोई बयान नहीं दिया और कहा कि वे डॉक्यूमेंट भेजेंगे। पर उसके बाद की बार मैसेज करने के बाद भी मकान मालिक की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। लोगों ने कहा कि अगर जल्द कोई समाधान ना हुआ तो वे इकट्ठे होकर धरना करेंगे और सरकार, प्रशासन और पार्षद के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। कोई अभियोजन की है, उनके खिलाफ यहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने एकत्रित होकर एक कंप्लेंट दी थी एमएलए में, और वो कह रहे हैं कि आपके पास भी जो आपकी पत्नी है, धर्मपत्नी मधु बत्रा जी, पार्षद, उनके पास भी उन्होंने कुछ लिखित में शिकायत दी है इस प्रकार से कि इन्होंने गलत एक्टिविटी करके, कमर्शियल एक्टिविटी बना के इनके घर पे ऐसा कुछ कर रखा है। इसके बारे में क्या ये मामला आपके संज्ञान में है और इससे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी ये मामला मेरे संज्ञान में आया है। निवर्तमान पार्षद मेरी धर्मपत्नी जो मधु बत्रा है, कुछ दिन पहले लेटर एक प्राप्त हुआ था। कोई मिस्टर आहूजा हैं, गली नंबर 7 में रहते हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों ने उनके खिलाफ शिकायत करी है कि वो स्टिल्ट के अंदर कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं और बिल्डिंग गलत बना दी। बिल्डिंग कमजोर है, कभी गिर के कोई मर सकता है। ऊपर टावर लगे हुए हैं, बाहर कमर्शियल गाड़ियां खड़ी कर लेते हैं और सामने कोई चक्की बना रखी है, आटे की चक्की, उसके कमर्शियल कोई परमिशन नहीं ले रखी, जैसे बिजली इलेक्ट्रिसिटी का या पानी का या सीवेज का। इस तरीके की कंप्लेंट एक मुझे प्राप्त हुई है। और ये ज़रूर है कि अगर वैसे तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ बहुत जगह होती है, लेकिन जहाँ शिकायत प्राप्त होती है, नेचुरल है, वहाँ के लोगों को काफ़ी तकलीफ़ है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए। और मैं अपनी तरफ से, अपनी धर्मपत्नी की तरफ से, जो हमारा एक एक संवैधानिक अधिकार बनता है, हमें कोई शिकायत प्राप्त हो तो उसको फॉरवर्ड कर दी जाए, तो हम उसको, उस शिकायत को फॉरवर्ड कर दी गई है। और जो कार्रवाई लीगल और संवैधानिक तरीके से, अगर वो गलत होंगे तो पाई जाएगी तो होएगी कार्रवाई, अगर नहीं होंगे तो नहीं पाई जाएगी। लोगों ने कहा है कि ये जो कार्य हुए हैं आपकी कार्यकाल में हुए, तो इस पे आप क्या कुछ देखिए, कार्रवाई मैं करेंगे? अगर नहीं की, लोगों का कहना है इस पे कोई कार्रवाई नहीं की, तो वो आपकी धर्मपत्नी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, नारेबाजी करेंगे, देखिए, धरना भी घेराव करेंगे। मैं लगभग 20 साल से राजनीति में हूँ और ये पूरा 2011 से 2016 में एज ए सीनियर डिप्टी मेयर रहा। तो पूरा गुरुग्राम, जिसमें 2 विधानसभाएं आती हैं, उनमें सारी डेवलपमेंट भी मेरे राज में हुई, मेरे समय में हुई, मेरे टाइम में हुई। अब कोई गलत काम, ठीक काम का क्राइटेरिया मेरा चेक करना नहीं है, वो तो एक संवैधानिक चीजें हैं। नगर निगम देखता है, नगर निगम के एक्शन है, नगर निगम के कमिश्नर हैं, वो लोग देखते हैं उन चीजों के अंदर। अगर कोई गलत कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होना सुनिश्चित है। रही बात स्थानीय लोगों द्वारा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वो मेरी धर्मपत्नी के खिलाफ या मेरे खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, एक सबका एक मौलिक अधिकार है। अगर उनको ऐसा लगता है कि हम लोग काम नहीं कर रहे, अपनी तरफ से जो हमारा अधिकार बनता है, जिस जिस संवैधानिक तरीके से मेरे पास वो कंप्लेंट प्राप्त हुई, उस संवैधानिक तरीके से मैंने ये माननीय मुख्यमंत्री जी को, सीआईडी को, विजिलेंस को, कमिश्नर को, और जहां-जहां ये कंप्लेंट मैं फॉरवर्ड कर सकता था माननीय अपनी धर्मपत्नी के माध्यम से, वो फॉरवर्ड हम कर चुके। अब कार्रवाई होना या ना होना, वहां मौके पे सच क्या है मुझे तो पता है नहीं, मौके पे सच क्या है, लोगों को कितनी तकलीफ है, और वो हमारे संवैधानिक चीजें हैं, वो अधिकारी जाएंगे, देखेंगे। अगर ऐसा कुछ पाया गया तो मैं ये मानता हूं कि कार्रवाई जरूर होगी। और मुझे ऐसा लगता है उन लोगों को, अगर सच है तो मुझे ऐसा लगता है उन लोगों को प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।